एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। उन सब के खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियां, पत्तियां आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघों और चालाक निर्दयी गीदड़ों से भरा हुआ था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहां होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे, इसलिए एक भरी दोपहरी में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वट वृक्षों और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था, फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक जा पहुंचा। गीदड़ उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह वहीं छिपा रहेगा। अगली सुबह गीदड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था, उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूं, मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूं। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गीदड़ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहां से 9-2-11 हो जाना चाहिए। पलक झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर था, जहां उसे बाघों का सरदार मिला। गीदड़ हांफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज सुनकर ही मैंने यह अंदाजा लगा लिया है। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे नानी याद आएगी। इस बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर ही से गीदड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। अब हम भटक तो गए ही हैं, मेमने का पिता बोला, फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने के कान जोर से उमेटे। मेमना ऊंची आवाज में रोने लगा। बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया। वह खाने में बाघ मांग रहा है, बकरी बोली। हम जब से इस जंगल में आए हैं तब से इसने हाथी, भालू और भैंसे तो खाए, पर बाघ नहीं मिला। हाँ हाँ, मेमने का पिता आवाज बदलकर बोला, मैंने गीदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो वह आया या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। गीदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गीदड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गीदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सब ने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वन में फिर से चहल पहल हो उठी। यह थी कहानी बकरी और बकरी के मेमने की। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी के लेखक है श्री राजेश्वरी प्रसाद चंदोला जी और उनकी यह कहानी महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के कक्षा 5वीं हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान मेमना। अब चलिए चर्चा करते हैं कि श्री राजेश्वरी प्रसाद चंदोला जी इस कहानी से हमें क्या सीख देना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, हमें उस संकट से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। यदि हम अपना संयम बनाए रखते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं, जैसा कि इस कहानी में उस बकरी के परिवार ने किया, तो हम उस संकट से बचने का मार्ग भी खोज सकते हैं।
हमारे जीवन में भी कई बार हमारा सामना ऐसे संकटों से हो सकता है, कई बार हमें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सत्य तो यह है कि यह जीवन एक संघर्ष है और इस संसार का हर व्यक्ति अपने अपने जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। बकरी को गीदड़ या सियार का खतरा होता है, सियार को बाघ का खतरा होता है, बाघ को जंगल के राजा शेर से खतरा होता है, शेर को शिकारी रूपी इंसान से खतरा होता है और इंसान को खतरा होता है खुद इंसान से। बुद्धिमान मेमने की कहानी हमें यही बताती है कि संघर्ष करो, हार मत मानो। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, तो डरो नहीं, संघर्ष करो। इस संघर्ष में हो सकता है कि कई बार हमारे मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो, हमें डर का एहसास भी हो सकता है, परंतु हमें ऐसे नकारात्मक भावों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी निराशा से, अपने डर से लड़ना है। और यह भी तो आपने सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लड़ता है वही जीतता है और जो हार के डर से लड़ना ही छोड़ दे, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचता। ऐसा व्यक्ति जिंदा होकर भी मृत के समान है। अंत में आप सबसे मैं यही कहूंगा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।